हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ सेलेक्टेड इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर फ्रेशर मैकेनिकल इंजीनियर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आप एक फ्रेशर मैकेनिकल इंजीनियर हैं और जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, अगर जा रहे हैं कहीं इंटरव्यू पर, तो आपका सिलेक्शन जो है इस पर डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से इंटरव्यू वहाँ पर दी है। तो एज अ फ्रेशर आपका सबसे पहला काम जो होगा वो होगा बहुत ही अच्छे से इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना। तो इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोस मैं रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ और इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जा कर के मैकेनिकल फिटर एंड इंजीनियर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स पे देख सकते हैं। इसके साथ ही वहाँ पर एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर्स के लिए और फिटर्स के लिए भी बहुत सारे वीडियोस हैं इंटरव्यू से रिलेटेड। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूनिवर्सल कपलिंग। तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है होता है यूनिवर्सल कपलिंग। यूनिवर्सल कपलिंग का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है जब दो शाफ्ट को आपस में कनेक्ट करना हो और दोनों के एक्सिस जो हैं इंक्लाइंड हो एक दूसरे के। इसमें पेयर्स होते हैं क्रॉस के और हिंजेस के, जैसा कि यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हैं, और इस तरह से होता है यूनिवर्सल कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। यानी कि आपको बताना है कि कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट क्या होता है, उससे आप क्या समझते हैं। कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट का मतलब होता है फिजिकल चेंज हो जाना मेटल के, और ये फेनोमेना होता है बॉयलर में। यानी कि बॉयलर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट। इसमें क्या होता है, बॉयलर का जो मेटल होता है वो ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल यानी कि भंगुर हो जाता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर कास्टिक सोडा का एक जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट होता है। और कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट होने से मेटल जो है वो ब्रिटल हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके बॉयलर के लिए आपके स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। और ये प्रॉब्लम होती है जब आपके जो वाटर है जिससे स्टीम बन रहा है, उस वाटर में अगर सोडियम कार्बोनेट है यानी कि Na2CO3 है, उसके प्रेजेंस होने की वजह से कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट की प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यानी कि आपको ये बताना है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को शॉर्ट में UDL भी कहा जाता है। अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज़ अ लोड विच इज़ स्प्रेड ओवर अ रीजन ऑफ द बीम। यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड एक ऐसा लोड होता है जो कि पूरे बीम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। यानी कि हर एक पॉइंट पर जो मैग्नीट्यूड होगा लोड का, बीम के हर एक पॉइंट पर सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रेक्स। यानी आपको बताना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेक्स क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप्स के ब्रेक्स होते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, इलेक्ट्रिक ब्रेक्स और मैकेनिकल ब्रेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म टॉर्क। यानी कि आपको ये बताना है कि टॉर्क क्या होता है। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो अ फोर्स दैट causes रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क। यानी कि एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से रोटेशन होता है उसे ही टॉर्क कहा जाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये मेज़र है कि कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन कोल। यानी कि आपको ये बताना है कि कोल क्या होता है। इस तरह के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस को ज़्यादा पूछा जाता है फ्रेशर्स से। और होता क्या है तो बहुत ही बेसिक, लेकिन आपको उस समय में आप इसका जवाब नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए बेसिक क्वेश्चंस को ज़रूर प्रिपेयर करें। जो कोल होता है वो सेडिमेंट्री रॉक होता है जिसमें कि अदर एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइमरी फॉसिल फ्यूल्स है जिसका इस्तेमाल हर एक इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, चाहे वो पावर प्लांट हो, चाहे वो स्टील इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे और सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हो। हीट जनरेट करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि है कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोल। यानी कि आपको बताना है कोल के कितने टाइप्स होते हैं। कोल इज क्लासिफाइड इनटू 4 मेन टाइप्स। यानी कि 4 मेन टाइप्स होते हैं कोल के, इन्हें क्लासिफाई किया गया है इसमें। सबसे पहला होता है एंथ्रेसाइट, दूसरा होता है बिट्यूमिनस, तीसरा होता है सब बिट्यूमिनस और चौथा होता है लिग्नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मेटल इज यूज्ड इन सोल्डरिंग। यानी कि सोल्डरिंग में कौन से मेटल का इस्तेमाल किया जाता है।
तो सोल्डरिंग में टिन और लीड का इस्तेमाल किया जाता है सोल्डर करने के लिए। सोल्डरिंग एक मेटल जॉइनिंग प्रोसेस है और इसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल जॉइंट्स और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कनेक्शंस करने के लिए, जॉइंट्स करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फेराइट, यानी कि फेराइट क्या होता है ये आपको बताना है। फेराइट इज़ अ मैग्नेटिक आयरन रॉक। जो फेराइट होता है वो एक मैग्नेटिक आयरन रॉक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन ओर, यानी कि आपको आयरन ओर के टाइप्स बताने हैं। तो इसका आंसर है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आयरन ओर, यानी कि 4 टाइप के आयरन ओर होते हैं जो कि अर्थ में पाए जाते हैं। सबसे पहला है हेमेटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट और चौथा है सेडेराइट। इसमें से जो हेमेटाइट होता है उसमें सबसे हाईएस्ट परसेंटेज होता है मेटेलिक आयरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गियर्स, आपको बताना है गियर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसका आंसर है वॉर्म गियर, हेलिकल गियर, डबल हेलिकल गियर, स्पाइरल बिवेल गियर, माइटर गियर, स्ट्रेट बिवेल गियर, इंटरनल गियर, स्पर गियर, रैक एंड पिनियन गियर। तो ये तो थे टाइप्स ऑफ गियर्स। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हेलिकल गियर एंड स्पर गियर। सबसे पहला और कॉमन डिफरेंस जो होता है, स्पर गियर के जो टीथ होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, है ना, गियर के एक्सिस के पैरेलल होते हैं। जबकि अगर हम हेलिकल गियर्स की बात करें तो हेलिकल गियर्स के जो टीथ होते हैं वो इंक्लाइंड होते हैं और जो इंक्लिनेशन होता है वो अपने एक्सिस से जितना इंक्लाइंड होता है उस एंगल को हेलिक्स एंगल कहा जाता है। और भी ऐसी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं स्पर गियर और हेलिकल गियर में। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पर अपलोड की है, आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन पे मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ पोरोसिटी इन वेल्डिंग, यानी कि आपको ये बताना है पोरोसिटी क्या होती है वेल्डिंग में। फ्रेंड्स पोरोसिटी जो होता है वो वेल्डिंग डिफेक्ट होता है, यानी कि वेल्डिंग का एक डिफेक्ट है ये। पोरोसिटी का मतलब ये होता है कि जो आपका मॉल्टन मेटल है, जो जिसे वेल्डिंग के दौरान वेल्ड किया गया है, मॉल्टन मेटल है, उसके बीच में अगर गैस इंट्रैप्ड हो गया है, यानी कि गैस अगर उसके बीच में फंस गया है तो क्या होगा, वहाँ पर एक गैप बना देगा। जब आपका मॉल्टन मेटल सॉलिडिफाई होगा तो उसे ही कहा जाता है पोरोसिटी। अब पोरोसिटी होने से क्या होगा, आपका जो वेल्डिंग होगा उसका स्ट्रेंथ होगा वो कम हो जाएगा, यानी कि वेल्डिंग की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं रहेगी। तो पोरोसिटी जो है एक तरह का वेल्डिंग डिफेक्ट है। फ्रेंड्स बाकी के जो वेल्डिंग डिफेक्ट्स हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है कि वेल्डिंग डिफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो आपको कमेंट करके बताना है कि और कौन कौन से वेल्डिंग डिफेक्ट्स होते हैं। आपको जितना पता है उतना आप कमेंट करके बताइए। अगर एक वेल्डिंग डिफेक्ट और आपको पता है पोरोसिटी के अलावा तो उसे कमेंट करिए, या फिर आपको बाकी के सारा पता है तो उन्हें भी कमेंट करिए। इस क्वेश्चन को भी इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर आपको नहीं पता है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, उस वीडियो में मैंने समझाया है वेल्डिंग डिफेक्ट्स को। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर 1% भी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।